दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंट्रल। हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में संसदीय लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, विवेचना कीजिए। स्वतंत्र भारत में संसदीय लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके कुछ समय बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और कुछ महीनों के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। उस संविधान में भारत को एक संसदीय लोकतंत्र घोषित किया गया था। भारत को कहा गया था एक संसदीय लोकतंत्र है, जो ब्रिटेन के संविधान से इस चीज को लिया गया था। ठीक है, कि जो देश है, जिस तरह से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है, संसद व्यवस्था होता है, उसी तरह से भारत में भी होगा। तो यहाँ से जो संविधान है उसने भारत को संसदीय लोकतंत्र घोषित किया था। लेकिन इसका विकास कैसे हुआ, इस चीज पर लगातार काम करते रहे, ठीक है। तब जाकर के जो संसदीय लोकतंत्र है भारत का, उसका विकास हो पाया। जैसे हम लोग एक पहले पौधा लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाते हैं, अगर उसका देखरेख ना करें तो वो बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जिस तरह से संविधान ने पहले भारत को संसदीय लोकतंत्र घोषित किया, उसी तरह से हम लोग छोटा सा मान लीजिए पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको घेर के रखते हैं, तब जाकर क्या है तो बड़ा हो जाता है। उसी तरह से इसमें कुछ लगातार काम करते रहे, तब जाकर के जो संसदीय लोकतंत्र है हमारा, उसका विकास हो पाया। तो इस चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। पूरा आंसर यहाँ पर हम लिख के ले आए। बस आपको करना क्या है, तो थोड़ा सा टाइम देना है, समझना इस क्वेश्चन के आंसर को, ताकि आप एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से लिख पाए। चैनल पर नए तो दोस्तों आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं क्वेश्चन के आंसर को। कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलती है। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या है, जहां पर जो शासन व्यवस्था है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जो लोग जिस व्यक्ति को चुनते हैं, जिस नेता को चुनते हैं, उसके द्वारा यहाँ का शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसी को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया, जो व्यवस्था ब्रिटेन का है। ठीक है, इसी में कहा जा रहा है कि यह व्यवस्था मुख्य रूप से ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है, और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित होकर के ही भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया गया था, जो उनके संविधान में उनसे यहाँ पर ये संसदीय लोकतंत्र को लिया गया है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र का आधार भारतीय संविधान है। भारत में संसदीय लोकतंत्र का आधार जो है भारतीय संविधान ही है, जिसके अनुसार शासन की शक्ति जनता में निहित है, और इसी के अनुसार शासन का जो शक्ति है वो जनता में निहित है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है और सरकार जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, और जो सरकार है वो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करता है। मतलब हमने जिसको चुन करके भेजा है वो हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, वो हमारे भलाई के लिए काम करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र का धीरे धीरे विकास हुआ, और यह आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संविधान के द्वारा यहाँ पर कह दिया गया था कि भारत जो एक संसदीय लोकतंत्र देश है तो वो हो जाएगा। इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, एक ही बार में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र धीरे धीरे विकास हुआ है। इसमें और कुछ कुछ काम करते गए तब जाकर के संसदीय लोकतंत्र का विकास होता गया, और आज ये विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो चुका है, जो हमारा भारत का लोकतंत्र है। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत में संसदीय लोकतंत्र का विकास। स्वतंत्र भारत में संसदीय लोकतंत्र का विकास को देखेंगे। ठीक, किस तरह से संसदीय लोकतंत्र का यहाँ पर विकास हुआ है जो स्वतंत्र भारत है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है संविधान का निर्माण और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। संविधान का निर्माण किया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। पहली चीज पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में बता चुके हैं, जब हम लोग प्रस्तावना को पढ़ रहे थे, संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, उस टाइम भी हम इस बात को बता रखे थे, और अभी शुरू में भी आपको बताया। कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान ने भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। और जो हमारा संविधान है उसने भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है। अगर इस चीज का मतलब आप लोग समझना चाहते तो प्रस्तावना वाला क्वेश्चन हम पहले करवा चुके, जाकर एक बार देख लीजिएगा, सारे शब्दों का आपको मतलब वहां पर समझ में आ जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि संविधान के माध्यम से संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार किया गया। संविधान के माध्यम से संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया, जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। जिसमें जो राष्ट्रपति है वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, प्रमुख होता है, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है। लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होता है, जो पावर होता है, वो किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होता है। तो संविधान का निर्माण किया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। आगे दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना। उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई, जिसके बाद क्या है, तो ये जो संसदीय लोकतंत्र का प्रक्रिया वो धीरे धीरे और विकसित होता गया। अब वोटिंग का सिस्टम भी लाया गया। कहा जा रहा है कि
स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू की गई। इसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है। इससे सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार मिला और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। तो इस तरह से कुछ कुछ काम करते गए। ठीक है, मताधिकार का अधिकार दिया गया और इससे क्या लोकतंत्र मजबूत होता गया, लोकतंत्र का विकास होता गया। तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो है नियमित और स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था। नियमित और स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था, आपको पता है कि हर साल क्या है, हर 5 साल में चुनाव होता है और ये बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से होता है। आप जिसको चाहे वो वोट दे सकते हैं। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए नियमित अंतराल पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाते हैं। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्य विधानसभा के चुनाव, दोनों ही करवाए जाते हैं। इन चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से किया जाता है। और ये जो चुनाव होते हैं उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से। 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ जो लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण था। 1952 में पहला बार चुनाव किया गया। ठीक है, आम चुनाव हुआ जो लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण था। तो इस तरह से नियमित और स्वतंत्र चुनाव का व्यवस्था किया गया और इस तरह से जो संसदीय लोकतंत्र उसका विकास धीरे धीरे होता गया। यहाँ पर देखेंगे बहुदलीय प्रणाली का भी विकास हुआ, मतलब सिर्फ एक दल नहीं बल्कि कई सारे दल हैं भारत में जिसका विकास यहाँ पर हुआ और ये धीरे धीरे क्या है, तो संसदीय लोकतंत्र को विकास कर रहा है। चौथा पॉइंट क्या है, बहुदलीय प्रणाली का विकास। बहुदलीय प्रणाली का विकास, भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास में बहुदलीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो संसदीय लोकतंत्र है उसके विकास में जो बहुदलीय व्यवस्था प्रक्रिया है उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं और जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। कई सारे जो नेता हैं, कई सारे जो पार्टी है वो चुनाव में भाग लेते हैं और लोगों को जो पसंद आता है, जो ऐसा लगते हैं कि वो लोग काम करेंगे, वो पार्टी काम करेगी, ठीक है, तो उस हिसाब से लोग क्या करते हैं, उसको वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। इससे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इससे क्या होता है, तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ता है कि उस पार्टी को वोट मिला है तो अगले बार इस तरह से हम काम करेंगे तो जाकर के हमको वोट मिलेगा। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा और उत्तरदायित्व की भूमिका भावना जो है विकसित होती है। मतलब अगर मान लीजिए रूलिंग पार्टी वाला काम कर रहा है तो जो विपक्ष में वो भी तो चाहेगा कि हम कुछ काम करें ताकि अगले बार हमको वोट मिल सके। तो इससे क्या होता है, तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ता है और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। तो इस तरह से जो संसदीय लोकतंत्र उसका विकास होता जाता है। पांचवा जो पॉइंट है वह संसद और राज्य विधानसभाओं की भूमिका। संसद और राज्य विधानसभाओं की भूमिका जो संसदीय लोकतंत्र को विकसित करता है। भारत की संसद और राज्य विधानसभाएं कानून बनाने, सरकार की नीतियों पर चर्चा करने और कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का कार्य करती है। जो संसद है, जो राज्य विधानसभाएं, वो कानून बनाने के लिए, सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए, कार्यपालिका को उत्तरदायित्व बनाने के लिए, जो कार्यपालिका है, जो रूलिंग पार्टी, उसको उत्तरदायित्व बनाने के लिए, ठीक है, ये सब काम करता है। संसद के माध्यम से जनता की समस्याएं और हित सरकार तक पहुंचते हैं जिससे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मजबूत होती है। जो संसद है हमारा, ठीक है, चाहे वो निचला सदन हो या फिर ऊपरी सदन, जो हमारा संसद है उसके माध्यम से जनता की जो समस्याएं हैं, जो उनका हित सरकार है, सरकार तक पहुंचता है कि किस तरह से लोगों का भलाई किया जा सकता है, लोगों का अच्छा किया जा सकता है। तो संसद के माध्यम से जनता की समस्याएं वहां तक पहुंच पाती है। तो ये भी एक चरण मान सकते हैं हम लोग। इसके कारण क्या, तो जो लोकतांत्रिक जो संसदीय लोकतंत्र है उसका विकास हुआ है। छठा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, वो किसी पार्टी से झुका हुआ नहीं है। ठीक है, वो एकदम स्वतंत्र है, जिस भी पार्टी को जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। भारतीय लोकतंत्र के विकास में स्वतंत्र न्यायपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भारतीय लोकतंत्र है उसके विकास के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जो भी नागरिक के मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, कानून का अधिकार, मतलब जो भी उनका अधिकार है, कानून के समक्ष अधिकार, धर्म का अधिकार, ठीक है, उनके जो भी मौलिक अधिकार है उनकी वो सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ में जो उच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान की भी रक्षा करता है। संविधान में जो चीजें लिखी हुई उसकी रक्षा कौन करता है, तो न्यायालय ही करता है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन और न्याय बना रहता है। तो ये भी एक क्या भूमिका निभाता है संसदीय लोकतंत्र के विकास में। सातवां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सातवां जो पॉइंट है वो है लोकतांत्रिक संस्थाओं का विस्तार। जो लोकतांत्रिक संस्था है उसका विस्तार। समय के साथ भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विस्तार हुआ है। जो लोकतांत्रिक संस्था है उसका और विकास हुआ है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को और नगर पालिकाओं को क्या, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र
को मजबूत बनाया गया। इससे स्थानीय स्तर पर भी क्या है तो लोकतंत्र को मजबूत बनाया गया है। अब आप लोग देखते होंगे कि नगर पालिका में चुनाव होता है, ठीक है, तो उस तरह से आप इसको क्या कहा जा रहा है कि संवैधानिक दर्जा इसको मिला, इससे स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र को मजबूत बनाया गया है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ कारण हैं जिसके कारण जो संसदीय लोकतंत्र उसका विकास धीरे धीरे करके हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संविधान के द्वारा लिख के बता दिया गया कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र देश है तो बस हो गया, ऐसा नहीं होता। उसको बनाने के लिए धीरे धीरे और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं संसदीय लोकतंत्र का क्या महत्व है। संसदीय लोकतंत्र का महत्व क्या है? यह व्यवस्था जनता को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। ये जो व्यवस्था है वो जनता को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा जिसका महत्व हो सकता है वह सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। जिससे क्या है तो जो शासन है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेह बना रहता है। महत्व है बहुदलीय प्रणाली से लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दल हैं जिसके कारण लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा बना रहता है और राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। चौथा इसमें हम लोग महत्व लिख सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका किसी से भी दबा हुआ नहीं है, वो अलग है। न्यायपालिका एक अलग चीज है, ये सब जो पार्टी है, जो संसद है, ये सब कुछ अलग चीज है, ठीक है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान का भी वो रक्षा करती है। पांचवा इसका महत्व हो सकता है वो है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से, जो स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत हो गए, नगर पालिका हो गई, ठीक है, इसके माध्यम से लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया है। तो इस तरह से कुछ महत्व को भी हम लोग लिख लेंगे। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष दे देंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र का क्रमिक और सुदृढ़ विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद क्रमिक विकास हुआ, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ विकास हो गया, ठीक है, क्रमिक विकास है, कुछ 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 कर करके इस तरह से विकास होता गया संविधान। और अभी भी क्या है तो लगातार कुछ ना कुछ इसमें संशोधित होता रहेगा, कुछ ना कुछ विकसित होता रहेगा। संविधान, स्वतंत्र चुनाव, बहुदलीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन जैसी संस्थाओं ने इसे मजबूत बनाया है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां संसदीय लोकतंत्र जनता की भागीदारी और अधिकारों की रक्षा का प्रमुख माध्यम है। जहाँ पर जो संसदीय लोकतंत्र है वो जनता की भागीदारी का और उनके अधिकारों की रक्षा का प्रमुख माध्यम है। उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ में आया फिर से हम आपको बता देंगे, ठीक है, इससे और डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपको समझ में आया फिर नहीं आया। चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ आपको करना रहता है, बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाना रहता है, तो आप लोग तुरंत दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, तो जाकर के अपने प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।